आप इसमें कॉन्जुगेट जॉइंट्स में खड़ा था तब दिख रहा था। देखिए ये जॉइंट और ये जॉइंट देख पा रहे हैं आप, ये और वो ये इसके पैरेलल, और ये देख पा रहे हैं आप, वो एक ये दूर से दिख रहा है क्या आपको? हाँ, ये ऐसा दिख रहा ना, ये वाला दिख रहा था, दिख रहा नहीं? ये आ गया, ये पास में देखोगे तो नहीं दिखेगा। ये आ गया सर, ये वाला ये। एक वाला ये आ गया, यस सर, एक ये आ गया। यस सर। तो ये ऐसा दिख रहा ना, ये क्रॉस, यस इसको सर। हम कहते हैं कॉन्जुगेट जॉइंट्स या फ्रैक्चर, कॉन्जुगेट, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कॉन्जुगेट में, कॉन्जुगेट का मतलब एक से ज़्यादा सेट हो, इस तरह से क्रॉस कटिंग हो, कॉन्जुगेट जॉइंट्स कहते हैं। कॉन्जुगेट मतलब एक से ज़्यादा सेट हो, क्रॉस कटिंग हो, इस तरह से। तो कॉन्जुगेट जॉइंट्स में या कॉन्जुगेट फॉल्ट भी हो सकते हैं। अब चूंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो जॉइंट्स कहेंगे हम इसको, या फ्रैक्चर्स भी कहेंगे। तो फ्रैक्चर एक ब्रॉडर टर्म है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जॉइंट्स भी यूज़ नहीं करते, जॉइंट्स भी आउटडेटेड टर्म है, फ्रैक्चर ही कहते हैं हम उसको। तो ये जो दो सेट्स जॉइंट्स हैं, देख पा रहे हैं आप, ये एक सेट ये जा रहा है और एक सेट ये। तो इसमें देखिए, इसमें ये एक्यूट एंगल दिख रहा है ना, इन दो के बीच का ये एंगल 90 से कम है कि नहीं है? यस सर। हाँ बोलो यार। यस सर, है सर। तो यदि ये है, देख पा रहे हैं इस तरह का, तो ये वाला एंगल कम बन रहा है 90 से, तो जाहिर है ये एंगल ज़्यादा बनेगा। यस सर। और एक लाइन पे एंगल 180 डिग्री का होता है, तो एक एंगल एक्यूट हुआ तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, सिंपल ना। यस सर। तो हम ये जानते हैं, अब मैं बता रहा हूँ फ्रैक्चर में और स्ट्रेस में क्या रिलेशन है और फील्ड में हम कैसे ढूंढते हैं रिलेशन ऑफ फ्रैक्चर विद स्ट्रेस। देखिएगा, तो आप देखिए इसमें ये जो एक्यूट एंगल है इधर आ रहा है, तो जहाँ भी कॉन्जुगेट जॉइंट्स के बीच में जो एक्यूट एंगल है उसको बाइसेक्ट हमेशा सिग्मा 1 बाइसेक्ट करता है, ये सिद्धांत है। तो सिग्मा 1 लाइज इन दी एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो तीन में से सिग्मा 1 हमने ढूंढ लिया, तो ये सिग्मा 1 क्या होगा, ये डायरेक्शन। हमको सिग्मा 1 की डायरेक्शन निकालने हैं तो फ्रंट से निकाल सकते हैं सिग्मा 1 कहाँ है। सिग्मा 1 कहाँ होगा, दो जॉइंट्स के बीच में जो एक्यूट एंगल है उसके बीचों बीच में से। फर्ज करिए ये 45-40 हो सकता है, ये 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का है तो 30 डिग्री पे, यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से 30 डिग्री, इसके बीच में से कौन सा होगा, सिग्मा 1 होगा। सिग्मा 1 मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस। यस सर। और जो ऑब्ट्यूस एंगल है, अब दिख रहा है ना, ये ऑब्ट्यूस बन रहा ना, ये वाला दिख रहा है ये। हाँ सर। तो ये ऑब्ट्यूस बनेगा ना, ये 110, 120, ये 60 है तो 120 का बनेगा। 120 का तो वो जो ऑब्ट्यूस एंगल है उसके बीच में हमेशा सिग्मा 3 होता है, सिग्मा 3 वो बनेगा 60 पर। यस सर, ठीक है ना। तो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 में से हमने सिग्मा 1 की पोजीशन ज्ञात कर ली, लोकेशन ज्ञात कर ली, किधर सिग्मा 1 होगा और सिग्मा 3 कहाँ होगा, ठीक है ना। अब बचा सिग्मा 2। यस सर। तो स्पेस की 3 डायमेंशन में तो ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 3 है, तो यहाँ ये सिग्मा 2 हुआ ना, क्योंकि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनेंगे ना। अगर ये सिग्मा 1 है तो ये सिग्मा 3 है इसके परपेंडिकुलर, और इसी के परपेंडिकुलर ये सिग्मा 2, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 3 है, तो ये सिग्मा 2 होगा। या फर्ज करिए ये जो फ्रैक्चर था, ये तो हम 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, 2 डायमेंशन में देख रहे हैं ना। तो ये जो प्लेन है हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें लाइन दिखेगी ना ये। तो जो चीज़ प्लेन है, तल है, वो हमें 3 डायमेंशन में जो प्लेन है वो 2 डायमेंशन में क्या दिखेगा, लाइन दिखेगी। तो हमको लाइन दिख रही है क्योंकि हम अंदर तो देख नहीं पा रहे हैं। यस सर। इसको अंदर, इसको तोड़ देते तो हमको ये प्लेन नहीं दिख रहा, देखो ना ये। यस सर, दिखता, देखो ना ये प्लेन। तो ये जो हमें लाइन दिख रही है दरअसल 3 डायमेंशन में वो प्लेन है। तो एक ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है, तो दोनों लाइनें जहाँ मिलेंगी, दोनों लाइनें जहाँ मिलेंगी, दोनों फ्रैक्चर जहाँ मिलेंगे, यहाँ मिल रहे हैं ना, ये हमेशा सिग्मा 2 के पैरेलल होता है। तो यदि हमको 2 प्लेन मिल रहे हैं तो दोनों प्लेन जहाँ टकरा रहे हैं मिलेंगे ना। देख पा रहे हैं आप, क्या करूँ मैं, कैसे बताऊँ? अरे कल्पना कर पा रहे हैं, मैंने 2 कॉपी रख ली है, ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन, दोनों मिल रहे हैं तो ये लाइन मिल रही ना। तो ये लाइन कहाँ होगी, सिग्मा 2 के पैरेलल। तो जहाँ 2 फ्रैक्चर प्लेन आपस में मिलते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो लाइन किसके पैरेलल होगी, सिग्मा 2 के। और सिग्मा 1 कहाँ होगा, एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स में, और सिग्मा 3 ऑब्ट्यूस बाइसेक्ट्रिक्स में। बाइसेक्ट्रिक्स मतलब बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट मतलब 2 के बीच में काटने को बाइसेक्ट करना कहते हैं। तो एक्यूट एंगल के बीच में काट रहे हैं तो एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स, और ऑब्ट्यूस एंगल के बीच में काट रहे हैं तो ऑब्ट्यूस बाइसेक्ट्रिक्स। बाइसेक्ट का मतलब काटना, 2 के बीच में काटना। 2 क्या है, प्लेन, ये 2 लाइन है। तो 3 डायमेंशन में जो प्लेन है, 2 डायमेंशन में वही लाइन है।
तो आगे समझे हमें Yes. क्या देखा हमने? रिलेशन ऑफ फ्रैक्चर विथ स्ट्रेसेस, वेयर इज हाउ टू फाइंड सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। आगे समझे? एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स में हमेशा सिग्मा 1 होगा, ऑब्ट्यूस बाइसेक्ट्रिक्स में हमेशा सिग्मा 3 होगा, और दोनों प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो लाइन हमेशा सिग्मा 2 के पैरेलल होगी। इन तीन में से हमें 2 पता है तो तीसरा पता कर सकते हैं। यस सर। सरल ना? हो सकता है सिग्मा 2 और सिग्मा 3 पता है तो हम सिग्मा 1, क्योंकि तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? आगे समझ में कैसे हम फ्रैक्चर पहचानते हैं? तो जॉइंट्स तो आउटडेटेड टर्म है, क्या कहते हैं हम उसको? फ्रैक्चर। तो फॉल्ट इज आल्सो फ्रैक्चर, यस फॉल्ट भी फ्रैक्चर ही है। यस अब तो हम कहते हैं टेंशनल फ्रैक्चर और एक्सटेंशनल फ्रैक्चर की बात करते हैं। जॉइंट्स वॉइंट्स आउटडेटेड टर्म है। आगे समझ में? रिलेशन ऑफ स्ट्रेस विथ फ्रैक्चर्स और फ्रैक्चर्स विथ स्ट्रेस।